अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है और इसीलिए कुछ खास मेहमानों को आप लोगों के लिए खास हमने आमंत्रित किया है। अनामिका जैन अंबर हमारे साथ मशहूर गायिका जुड़ चुकी हैं। अनामिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। आज भले ही वो दिन ना हो, ना वो 15 अगस्त हो, ना वो 26 जनवरी हो, लेकिन फिर भी वो बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आ रही है कि वो जिसे कहते हैं ना, देश के प्रति मोहब्बत वाली फीलिंग जब उबाल मारने लगती है, आज ऐसी फीलिंग आ रही है। आपको भी आ रही है वो? जी बिल्कुल, मुझे तो बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। और ये उम्मीद जो हम सब में भरी गई है, जो हम इस समय हम उम्मीद की नजरों से आज लोकतंत्र को देख रहे हैं, जो राजपथ से कर्तव्य पथ की ओर बढ़ा है, गुलामी के एक और निशान को मिटा करके स्वाधीनता की तरफ कदम बढ़ा है। तो ये तो है ही कि हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी या किसी भी देश के ऐसे पर्व को लेकर के हमें अंदर से अनुभूति हो रही है, जिसको हम यहाँ बैठ करके महसूस कर रहे हैं। बहुत खुशी भी हो रही है। नया भारत, नई तस्वीर हम देख रहे हैं। और एक बदलाव जो था वो केवल द किंग्स वे को राजपथ किया गया था, अब ये कर्तव्य पथ है। और इसका सीधे सीधे अर्थ ये है कि ये लोगों को बताया जाना कि लोग किसी पद विशेष पर नहीं है इस समय। हम आपके लिए राज करने के लिए नहीं है, हम यहाँ आपके सेवक बन के हैं, जनता के लिए काम करने के लिए हैं। और ये जनता को ये फीलिंग आ रही है, अब वो किसी पद पे नहीं, हम सेवक हैं आपके। अब ये राजपथ पे राज करने के लिए नहीं है, हम राजपथ पे कर्तव्य करने के लिए, यानी कि अब हम कर्तव्य पथ पे। एक और बात कहती हूँ, क्यों बदलना जरूरी था, ये भी होता है लोगों के मन में। एक बात और आ जाती है कि भाई नाम बदलकर ही क्यों ऐसा होता है। तो मैं बता दूं, जनप्रतिनिधि जनता से निर्वाचित केवल जनप्रतिनिधि नहीं होता है, वो जनता की आकांक्षाओं का भी प्रतिनिधि होता है। और जब हुकूमत ब्रिटिश हुकूमत के अनुसार हो तो उसमें जो अनुभूति होती है वो भी वैसी आने लग जाती है। कहने का मतलब ये है कि किसी को ये ना लगे कि अब वो उसी व्यवस्था के अनुसार यदि निर्वाचित हुआ है, उसी नाम के साथ यदि अभी तक चल रहा है, तो उसमें फीलिंग्स भी वही आए। तो उन्हें बदलने के लिए जब तक आप अपनी कलम से लिखी गई, उतारी गई शब्दों को अपनी कविता में पिरोकर हमारे तक नहीं पहुंचाएंगी। अच्छा, मैंने तो आज आपको गायिका भी बना दिया है। फिर जब आपको जब मैंने आपको स्क्रीन पर देखा, मैंने कहा अरे ये तो हमारी अनामिका है, मशहूर कवियत्री। तो अब चूंकि आप इतना बढ़िया बोलने लगी तो मैंने बीच में टोका नहीं आपको। तो आप अपनी कविताओं की धारा शुरू करें बगैर किसी रुकावट के। उससे पहले मैं दर्शकों को बस ये बता देना चाहती हूँ कि इस उद्घाटन समारोह में अभिनेत्री कंगना रनौत भी पहुंची है और मेरे सहयोगी नीरज पांडे वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने उनसे बात की है। जरा सुनिए कैसे आज वो भी बड़ी खुश है। हमारे साथ बात करें कंगना रनौत जी। कंगना जी, आज नए भारत की नई तस्वीर देखने को मिल रही है इंडिया गेट पे, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लिए सबके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि जो भी देश में चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरह के जो भी हैं चेंजेस लाए जा रहे हैं, उससे सबको ही एक, जैसे कहते हैं कर्तव्य पथ, एक पथ मिलता है, एक मेंटल ब्लूप्रिंट मिलता है कि क्या है हमारे आदर्श और क्या है ज़िंदगी जीने का तरीका और क्या हमारे एम्बिशंस होने चाहिए। तो जो एक सबसे जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जिस तरह की नींव ढालते हैं उसी तरह की इमारत बनती है। तो हमारे लिए सौभाग्य का ही दिन है। बहुत सारे कैरेक्टर जो थे, जो देश की आज़ादी में जिन्होंने योगदान दिया, सुभाष चंद्र बोस हो या तमाम वो लोग, जिनको वो सम्मान नहीं मिला था जो मिलना चाहिए था, आज इस इंडिया गेट सर्किल में उनकी मूर्ति स्थापित की जा रही है। इसको किस रूप में लिखती है? इसके बारे में मैंने हमेशा ही बहुत खुल के बात की है। मुझे हमेशा ही लगा है कि कुछ 2-3 लोग जो हैं वो ही स्वतंत्रता सेनानी या जिसको हम कहते हैं उस तरह से उभर के आए, लेकिन वो सच्चाई नहीं है स्वतंत्रता की और स्वतंत्रता के संघर्ष की। और आज़ादी के रिमार्क पे तो मुझे कितनी ट्रबल भी हो गई थी, ऑलमोस्ट मुझे जेल में भेज दिया गया था। इतने मेरे ऊपर समन्स इतने आए थे जब मैंने आज़ादी के लिए कहा था। मेरा वो मानना है। और नेताजी ने पहले ही स्वतंत्र भारत की घोषणा कर दी थी काला पानी में, अगर आपको याद हो, और वही हुआ। और आई थिंक
एंड हमारी जनरेशन्स के लिए उनके दिए किए हुए, चाहे वो काम हो, चाहे वो जितने भी सेक्रीफाइसेस हो, उनको एक्नॉलेज करना, उनको एडमायर करना हमारे ही लिए सौभाग्य की बात है। आपको लगता है कि बड़ा नौज जी थी जो साफ तौर पे कह रही थी, मैं तो पहले ही कह रही थी कि आज़ादी की जो बात करता है उसके लिए मुझे जेल भी भेजा जा चुका है, लेकिन ये नए भारत की नई तस्वीर है जहां पर हमारे उन कैरेक्टर्स को आज सम्मान मिल रहा है जो सही मायने में हकदार थे। कैमरामैन मान के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो आप कंगना रनौत को सुन रहे थे। हालांकि आपको इस बात का ख्याल होगा, अभी कुछ देर पहले केसी त्यागी थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।